गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। उसके दो टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने पढ़ा। पिछले क्लास में हमने ये भी जाना कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, बस इसको हम लोगों ने जाना। आज उसका ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। पहला है यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला ये टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से हम लोग किसको कोरिलेट करेंगे? हीट से कोरिलेट करेंगे। यानी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हीट के प्रेजेंस में हम लोग जिसको डिकम्पोज, जिस सब्सटेंस को हम लोग डिकम्पोज करते हैं वह क्या होता है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे इसका डेफिनेशन देख लें, when decomposition reaction is carried out by heating, यानी हीटिंग के थ्रू यदि हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को हमने हीट करा, यानी ये हीट का सिंबल है। जब हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है क्या? CaO, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है? डिकम्पोज किस में हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में यह डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, हम लोग लिए हैं FeSO4। FeSO4 को जब हम लोगों ने यहाँ पे हीट करा, हीट करने के बाद क्या होगा? Fe2 डिकम्पोज होगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में यह डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 होल ट्वाइस। ये इसको हम लोग हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करा। जैसे हीट के प्रेजेंस में हम लोगों ने डिकम्पोज करा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड में NO2 एंड O2 में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये अलग हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस भी करा है। ये ऑलरेडी ऊपर वाला ये दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस है, तो 2 से यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से करा। इस तरह से ये रिएक्टेंट का जो भी रिएक्टेंट में जितने सारे आइटम्स है, प्रोडक्ट में उतने सारे आइटम्स आ गए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आप लोगों ने समझा। दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, दूसरा है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास करके जिसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। जैसे इसको रेक्टिफिकेशन का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे घटने वाला डेफिनेशन, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके जिसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं सब्सटेंस को। यहाँ पे H2O, जब इसको डिकम्पोज, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किए, ठीक है, तो यानी H2 एंड O2 में यह डिकम्पोज हो गया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसको कहते हैं स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या 2 रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है? 2 एटम्स है, यहाँ पे 2 to 4 है। इसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 × 2 4, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 एटम्स हाइड्रोजन का, यहाँ भी हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, ऑक्सीजन 2 एटम्स है, यहाँ भी 2 एटम्स आ गया। यानी आफ्टर passing the electricity वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, ये
किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण ऐसा होता है, यानी इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है। अगला है NaCl। और भी सारे एग्जांपल्स है, बट हमने 1 से 2 एग्जांपल्स लिया हुआ है यहाँ पे। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। NaCl को NaCl के सॉल्यूशन में जब NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, Cl2 इसलिए डायमोनिकल्स है, यहाँ पे सोडियम क्या बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से सोडियम में मल्टीप्लाई किया, NaCl में रिएक्टेंट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन 2 एटम्स आ गया, यहाँ पे सोडियम 2 एटम्स आ गया, यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओवरऑल कहने का ये मतलब है, जब हम लोग NaCl में कॉमन साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास करा, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में, तो ये क्या, 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये डिकम्पोज हो गया, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन। क्लियर है। अगला है, लास्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट इसका टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाउंड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब होता है, फोटॉन्स आया, लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में लेके आए तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग हो जाता है, दैट इज सिल्वर एंड ब्रोमीन। यह डिकम्पोज हो गया, सिल्वर अलग हो गया एंड ब्रोमीन, इसको बैलेंस ऑलरेडी किया हुआ है हमने, 2 से सिल्वर का 2 एटम्स, ब्रोमीन 2 एटम, यहाँ पे भी आपका सिल्वर का 2 एटम्स एंड ब्रोमीन का 2 एटम्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगला एग्जांपल देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में ये सारा रिएक्शन होगा, यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोगों ने डिकम्पोज किया द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या हो गया, सिल्वर एंड क्लोरीन में ये डिकम्पोज हो गया, यानी इसमें भी लाइट की जरूरत हुई इसको डिकम्पोज करने के लिए, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का हमने यूज करा। सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ी, और इसको जैसे ही अलग किया गया, ये 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग हो गया, सिल्वर एंड क्लोरीन। यहाँ पे डायमोनिकल्स है, इसलिए Cl2 और क्लोरीन गैस है। यहाँ पे हमने 2 से स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सिल्वर 2 एटम्स है, क्लोरीन 2 एटम्स है, यहाँ भी क्लोरीन 2 एटम्स है। ओवरऑल आज हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हुआ। यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। यहाँ पे अगला है टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके 2 पार्ट में इसको अलग किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। 2 से अधिक भी बन सकता है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग हो सकता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ लाइट में यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड लिया, इसको डिकम्पोज किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यह डिकम्पोज हो गया। तो आज ओवरऑल हमने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन